था करंट अफेयर का, वो बुक आ गया है जो आपका पूरे 1 साल को कवर करेगा। इसमें जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का सारा करंट को कवर किया गया है। और यह जो करंट अफेयर है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव के हैं। तो इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था करंट अफेयर का एडिटोरिया के ही, तो वो वार्षिकांक था जिसमें 2 महीना का नहीं था, नवंबर और दिसंबर आप लोगों को नहीं दिया गया था, अक्टूबर तक का उसमें कंप्लीट था। तो सर इस बुक में मात्र 2 महीना का ऐड किए हैं और कुछ कुछ जो नया चेंजिंग आया है उसी को सर इसमें मेंशन किए हैं। तो हमने सोचा कि पहले आप लोगों को एग्ज़ाम जो अभी नज़दीक है उसके लिए, वैसे तो ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बीपीएससी वाली स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अभी जिन लोगों का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है, टोटल 750 क्वेश्चन है, यानी कि 15 प्रैक्टिस शीट है। तो इसे अगर आप लोग एक बार कवर कर लेंगे तो सारा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, और जो भी नया इसमें ऐड हुआ है तो वो आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा मास्टर वीडियो होगा, इसमें हम 15 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस बुक का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग जाके फुल बुक पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट, तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, इसे देखते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। थोड़ा आप लोग कमेंट करेंगे कि पीडीएफ की क्वालिटी में अगर चेंजिंग चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी उसमें पीडीएफ अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी। फिलहाल अभी पीडीएफ इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 56वां। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया। तो डांग जिले को, गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में यूएसए प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 66वां है। अगला है 4 नंबर, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बनी है। तो दुनिया की पेपरलेस सरकार जो बनी है वो बन गई है दुबई सरकार। ऑप्शन नंबर ए, दुबई सरकार जो है वो दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने को मंजूरी दी है। 11वां इक्विवेरिएंट 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया। तो 11वां इक्विवेरिएंट 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और मालदीव के बीच। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच इक्विवेरिएंट 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले सुमेलित देखते हैं। तो दिया है कि आदमा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति सुमेलित है। उल्फा स्कॉल्ज जर्मनी के चांसलर नहीं बनी है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। उसके बाद दिया है कि कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, ये भी सुमेलित है। गीता गोपीनाथन आईएमएफ की प्रमुख, ये जो है सुमेलित नहीं है। क्या है? ये सुमेलित नहीं है। तो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो शारदा मेनन जो उनकी मृत्यु हो गई है उनका संबंध जो है वो हो जाएगा मनोचिकित्सक से। क्या? वो एक मनोचिकित्सक थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत की पुस्तक है 1971 चार्जेस ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज।
अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो खादी से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शन जो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, ये मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। 11 दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया है, ये चुना गया है एलन मास्क को। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्डन मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ऑप्शन नंबर ए, इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन जो है सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में आयोजन जो इसका किया गया है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाली दुनिया की सबसे पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल की है। यह जो है 800 से अधिक गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटबॉलर बनी है। अगला देखते हैं, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुगन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया और वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों कथन जो है सत्य है। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? तो 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। इसका सही आंसर है असगर वजाहत को। ऑप्शन नंबर डी, असगर वजाहत को 31वां ज्ञानपीठ व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। कौन सा? व्यास सम्मान वर्ष 2021। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के दुर्गा पूजा त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो इसका सही आंसर है द चैलेंजेज। यह फिल्म जो है पहली बार अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है, दी चैलेंजेज। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग जो है जो 13,800 फीट ऊंचाई पर है भारत चीन सीमा के पास, यह अरुणाचल प्रदेश में है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश शुरू की गई है? दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जो है ये शुरू किया गया है जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी देश में शुरू किया गया है। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो इसका सही आंसर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला
अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। कौन? कोटक महिंद्रा। इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित किया है? तो बाल रक्षा किट को विकसित किया है, ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले बाल रक्षा किट को विकसित किया है। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स को हाल ही में जिम्नास्ट खिलाड़ी है ये जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सिमोन बाइल्स। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी, आईसीटीपी, IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीना गुप्ता को। हाल ही में नीना गुप्ता को, ये भारतीय गणितज्ञ है, इन्हीं को DSCT, ICTP, IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है विक्रम फर्स्ट। यह विक्रम फर्स्ट को ये निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। यह जो है 5वीं बार यह खिताब जीता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 में। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान ने। ये भूटान जो अपना भारत का पड़ोसी देश है, इसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सूजन अर्नोल्डो। सूजन अर्नोल्डो को 98 साल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में पहली महिला को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है सूजन अर्नोल्डो। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, शॉर्ट में कहे तो IMO परिषद में 2 साल यानी 2022 से 2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? तो इसका सही आंसर है भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है उसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंसर ए हिंद को अरुणाचल प्रदेश ने अपना पहला राज्य तितली घोषित किया है। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की?
तो संयुक्त साइकिल रैली जो आयोजित किया गया वो बांग्लादेश के द्वारा। यह जो है इसके देश को, इसके आज़ादी को 50 साल पूरे हो गए हैं, इसी के उपलक्ष्य में साइकिल रैली आयोजित किया है बांग्लादेश ने। उसके बाद है बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन दिया है कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। किसके बारे में? तो बांग्लादेश के ढाका में जो आयोजित किया गया है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021, उसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया को मिला है और भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को। किसे चुना गया? भारत को कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है 2021 से 25 तक के लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। नवंबर 2021 में डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। आईसीसी के द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया आईसीसी के द्वारा। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीबी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो पीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बना है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका पुराना नाम क्या है। ये तो नया नाम पड़ा है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, और पुराना नाम इसका क्या है जो हाल ही फिलहाल में बदला गया है? शायद आप लोग इसे पिछले वाले करंट में पढ़े भी होंगे। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम विक्रांत रखा गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है और इसी का परीक्षण किया गया है जिसका नाम क्या है? विक्रांत। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मुफ्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बन गया है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनीता गुप्ता को। यह भारतीय मूल की है जिन्हें अमेरिका का एसोसिएशन अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2021 में पारित किया गया है। अगला है वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो वर्चुअली रूप से किया गया है, ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन बी। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर को भारत का पहला वाटर शहर घोषित किया गया।
अब है प्रैक्टिस सेट